हो गया डन। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स का। आई थिंक 12th लेक्चर बनेगा ये। 12th लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले पोर्शन में जब हम एल्केन्स कर रहे थे हमने हैलोजनेशन की थी। प्लीज ध्यान से सुनना, हैलोजनेशन का मतलब क्या था? हमने हैलोजन डाला, किसके अंदर डाला? एल्केन के अंदर। कैन यू टेल मी वो ऐड होगा कि सब्स्टिट्यूट होगा? क्योंकि ऐड होने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, इसके पास जगह ही नहीं है, तो उस H की जगह पे जाके कौन जाएगा? हैलोजन। दिस वी कॉल इट एज हैलोजनेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के ना जनरली जितने भी मैकेनिज्म्स रहते हैं ना 3 स्टेप्स होते हैं। मेरे साथ से बोलते हैं कौन कौन से? इनिशिएशन मतलब इनिशिएट करना, इनिशिएशन, देन प्रोपेगेशन, चलता जाएगा, देन खत्म भी तो करना है, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। जब भी कोई मैकेनिज्म आए आपने बोला इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, एटलीस्ट अच्छा नंबर मिलना शुरू हो गया। कौन कौन से स्टेप्स ही लिखना है? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। ठीक है। इनिशिएट करने के लिए जब भी आपको कई बार अपने रिएक्शन देखे होंगे, हम बोलते थे यार ये प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 H आयंस इसको स्टार्ट करता है, बोला है ना कई बार, H आयंस इसको स्टार्ट करता है रिएक्शन को, तो वो हमारी इनिशिएट करने के लिए हेल्प रहती है। उसके बाद वो प्रोपेगेट करता है और अल्टीमेटली रुक जाता है, और रुकते टाइम काफी सारे प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो हमारा मैकेनिज्म है। तो पहले एक बार रिकॉल करते हैं, पीछे देखने की जरूरत नहीं है कॉपीज पे, यहां पे देखते हैं CH4 + Cl2 क्या बनेगा? CH H एंड Cl, यानी कि एक हैलोजन आया और जाके अटैच हो गया किसकी जगह पे? राशि, हाइड्रोजन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब ये भी पूछा जाता है इस रिएक्शन में कुछ और भी बाय प्रोडक्ट्स आएंगे। क्वेश्चन भी मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको एक आधा वो भी बता दूंगा। पहले हमारे आज के लेक्चर में एक मैकेनिज्म ये आएगा। ये किसका मैकेनिज्म है? बोलो, हैलोजनेशन। हैलोजनेशन। सेकंड जानवी किसका मैकेनिज्म है? सेकंड एल्कीज, यानी कि कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड प्लस HCl। विल इट शो एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन? जल्दी, ऐड होगा कि सब्स्टिट्यूट होगा? ऐड होगा। क्यों? इस पे कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? डबल बॉन्ड। The double bond means negative part will go to that side of carbon carbon double bond। कौन सा रूल थे वो? Markovnikov and anti-Markovnikov। कभी ना कभी जो भी फाइनल एग्जाम्स रहते हैं मैकेनिज्म जरूर पूछा जाता है। किसी में कुछ पूछ लिया, किसी में कुछ। ये 3 मैकेनिज्म है, अच्छी तरह याद कर लेना। और चौथा एक है एरोमेटिक में। अभी हम एलिफेटिक के बारे में बात करें। एलिफेटिक मतलब सिंपल चेन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इन दिस केस एक तो ये हो जाएगा, करेंगे अभी आज। सेकंड क्या है? एडिशन करने जा रहा हूं। HCl कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ। क्या कहता था? नेगेटिव पार्ट उस साइड जाएगा जहां पे कार्बन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, उस साइड जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कार्बन। यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। चला गया, ये आ गया मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ का दूसरा नाम क्या था? पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट। तो वो पूछेगा कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या हाउ इट विल बी एडेड, वो सारा कुछ आएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है? राइट द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ किसका? HBr, बस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसे ही ये लिखते हैं आपके दिमाग में आज क्या जाएगा? घंटी बजेगी क्या? कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। और ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है? कि नेगेटिव पार्ट, इश्मन नेगेटिव पार्ट कौन है इनमें से? Br। उस साइड जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा कम मार्कोनिकॉफ। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ। इट मींस इट विल फॉलो लाइक दिस Br। और इधर क्या आ जाएगा? Cl। ठीक है। तो आज के टॉपिक हेडिंग डाल लेते हैं मैकेनिज्म्स। उसके बाद 3 टाइप के मैकेनिज्म, ये भी 3 रिएक्शंस लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में, गंदी फॉर्म में, मतलब हैंडराइटिंग में। आगे एक और लाइन लिखूंगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म्स, तीनों रिएक्शंस ये लिख लो अच्छी तरह, साथ ही याद हो जाएंगे, बहुत इजी है। जल्दी जल्दी प्लीज। मैकेनिज्म्स, उसके बाद 3 ये रिएक्शंस लिख लो, इनके बारे में बात करने वाले हैं।
इधर एच न्यू भी लिख लेना। किसकी प्रेजेंस में हो रहा था ये रिएक्शन, याद है? एच न्यू। इन तीनों रिएक्शंस को रफ में लिखने के बाद आप लिखोगे लाइट की प्रेजेंस में। तो इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं क्या लिखना आपको, दो चीजें एक और लिखते हैं। आपको पता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सिमिलरली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये दोनों चीजें लिखोगे तो जाके मैकेनिज्म समझ आएंगे। तो लिखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तैयारी कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किसकी ज्यादा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सिमिलरली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म कौन सा आने वाला आपके सामने? नहीं, पहला मैकेनिज्म कौन सा है? हैलोजिनेशन ऑफ किसकी? एल्कीन्स, एल्केन्स, एल्काइन्स, एल्केन्स। तो हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म तो लिख लिया। पहला है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हैलोजिनेशन इन्वॉल्व्स, इसके आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हैलोजिनेशन इन्वॉल्व्स free radical mechanism and there are three steps. सुप्रीम कौन से? Initiation, propagation, termination. So that involves three steps. कौन से? Chain, initiation, comma, chain propagation and chain termination. आपको एक लाइन में लिख लेना। तो पहला लिखवाने जा रहा हूं इनिशिएशन। The reaction is initiated by, initiation के आगे लिखवाने जा रहा हूं। The reaction is initiated by दो तरह की फिजन होती थी, तोड़ना। मॉलिक्यूल टूटता है कितने तरीकों से? दो तरीकों से। कौन कौन से? माइक का सिर्फ से तुम भाई अपने पास रखो, ठीक है? फिर तुम ये बोलोगे उसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते, इसमें नहीं होते ना। अब अगर बात करते हैं केमिस्ट्री में, ये बॉन्ड टूटा, और टूटने के दो तरीके हैं। या तो वो बिल्कुल इक्वल टूटेगा, जिसको हम कौन से बॉन्ड बोलते हैं, कौन सा फिजन बोलते हैं? होमोलिटिक। एक होता है हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक में एक ज्यादा एक कम, है ना। तो प्लस माइनस आएगा के डॉट डॉट आएगा। क्यों? क्योंकि इस मैकेनिज्म में कौन सा फॉलो हो रहा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो आगे लिखते हैं, द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन। Reaction is initiated by homolysis of chlorine in the presence of, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लिखवाया था मैंने, H nu क्या था? लाइट। in the presence of light or heat। Cl बॉन्ड, हमने क्या बोला? कौन टूट रहा है पहले? Cl लिखा है ना। CH क्यों नहीं टूटा? क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। Cc क्यों नहीं टूटा? वो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। सो आगे एक और लाइन लिख लेते हैं स्टार डाल के इसी के अंदर। Cl बॉन्ड ब्रेक्स अप,
Cl-Cl bond breaks up because it is weaker. देश क्या बनने वाला है? वेरी गुड, फ्री रेडिकल। किस पहला इनिशिएशन का रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। प्रदीप देख क्या लिखा हुआ है, Cl2। अर्शदीप किस में टूट जाएगा? Cl। दूसरा भी किस में टूट जाएगा? बिंदी वाला। दो बिंदी वाले Cl आ गए, तो इनको हमने क्या बोल दिया? फ्री रेडिकल। थर्मोडायनामिक्स में चलते हैं भूमि, ध्यान से सुनना। तो यहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल से एटम्स में आए, मॉलिक्यूल से एटम्स में आए, तो उसकी रैंडमनेस बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई, यानी कि डेल्टा एस क्या आएगा? पॉजिटिव। एंजॉय कर रहे हो? कल्ला हो गया। तो ये आ गया डेल्टा एस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब वापस आते हैं। ये हमारे क्या बन चुके हैं? फ्री रेडिकल। पहला स्टेप खत्म, उसने तोड़ा, खत्म। फिर क्या स्टेप आएगा? सेकंड, चेन। बोलो यार, याद हो जाएगा। चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। तुम भी प्रोपेगेट कर लो थोड़ा सा। सेकंड, चेन प्रोपेगेशन। ठीक है, एक चीज समझ आ गई, थर्मोडायनामिक्स मुझे याद है, सब याद है। सेकंड, प्रोपेगेशन। द क्लोरीन फ्री रेडिकल, प्रोपेगेशन में लिखने जा रहे हैं। द क्लोरीन फ्री रेडिकल attacks the methane molecule the chlorine free radical attacks the methane molecule and takes the reaction forward by breaking the CH bond, by breaking C और H bond दिखा देना, सामने लिख दिया CH bond। किसने तोड़ा ये फ्री रेडिकल? कौन सा? क्लोरीन फ्री रेडिकल ने किसको तोड़ना शुरू कर दिया? मिथेन को, CH बॉन्ड को। और आगे लिखो, by breaking CH bond to generate methyl free radical with the formation of HCl। with the formation of HCl। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये अभी प्रोपेगेशन नहीं चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, टर्मिनेट बाद में आएगा। प्रोपेगेशन का भी कुछ पार्ट पड़ा है। क्या हुआ? ये बॉन्ड टूटा, किसकी प्रेजेंस में? Cl। ऐसे ही Cl, और क्या जनरेट कर देगा वो? इधर से ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, इस पे ध्यान से। इधर C और H बॉन्ड टूटा, इस पे भी डॉट आ गया, इधर भी डॉट आ गया। फटाफट ये क्लोरीन किसको लेके भाग जाएगा? HCl। और क्या जनरेट हो चुका आपका? मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl। क्लोरीन फ्री रेडिकल ने जल्दी जल्दी किसको पकड़ लिया? H को, और क्या बना लिया? HCl। इसमें क्या रह गया? CH3 फ्री रेडिकल बन गया। तो क्या लिखोगे आप? CH4 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल गिविंग राइज टू मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl। लिख लो। एक ही आएगा, नहीं एक ही टूटा है ना, और जो दूसरा, हाँ वो भी रिएक्ट होते जा रहे हैं, बहुत सारे होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन में बहुत सारी चीजें होती जा रही हैं। सेकेंड, इसके बाद आगे लिख लो प्लीज। द मिथाइल रेडिकल, attacks the second molecule of chlorine
methyl radical attacks the second molecule of किसका? Chlorine to form CH3Cl to form CH3Cl and generating a chlorine free radical अब ये नेक्स्ट रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। इस फ्री में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, आपको बाद में पता चलेगा जब टर्मिनेशन करोगे। फ्री रेडिकल ने इसको फिर से तोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता है जो कहेगा बच्चा कह रहा होगा सर ये Cl भी मिल सकता है, हम मिलेंगे, ये आपस में मिलेगा, ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, इसमें बॉन्ड ने फिर टूट जाना है भविष्य, ये बॉन्ड फिर टूट जाएगा, क्या बना लेगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या बन जाएगा Cl डॉट Cl डॉट, एक Cl इसके साथ बना लेगा बॉन्ड, क्या बन जाएगा Cl प्लस क्या रह गया Cl फ्री रेडिकल। बस ये दो रिएक्शंस चेन प्रोपेगेशन के याद करें। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसा ध्यान से देखना, CH3 फ्री रेडिकल जो पहले Cl नेगेटिव फ्री रेडिकल बना उससे रिएक्ट कर सकता है, यस कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तुम समझे नहीं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। मीथेन क्लोरीन फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट कर सकता है, मिथाइल फ्री रेडिकल आ गया, मिथाइल फ्री रेडिकल इस क्लोरीन रेडिकल से भी रिएक्ट कर सकता है, ये आ जाएगा। अगले क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ भी कर सकता है, फिर से Cl के साथ बॉन्ड बना लिया और क्लोरीन फ्री रेडिकल, मतलब बहुत सारे रिएक्शंस होती जा रहे हैं, कोई इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, कोई वैसे हो रहा है, कोई वैसे हो रहा है। इट मींस अल्टीमेटली हो क्या रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल निकलता जा रहा है, ये निकलता जा रहा है। CH3 फ्री रेडिकल बहुत सारे पड़े हैं, CH3 फ्री रेडिकल बहुत सारे पड़े हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल बहुत सारे पड़े हैं। ये मैं दोबारा से, जब एक रिएक्शन हो रहा है सबसे पहला स्टेप क्या था, कौन सा ब्रेक हो रहा था, Cl और क्या बन गया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। CH4 किसकी प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, Cl के, CH3 फ्री रेडिकल बन गया। CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट अगर होता है, इससे भी फ्री रेडिकल बन रहा है और Cl इसके साथ जुड़ गया, एक तो ये पॉसिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है ये फ्री रेडिकल डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो क्या बनता जाएगा CH3 कल्ला Cl, उस केस पे फ्री रेडिकल आएगा नहीं, क्यों, CH3 और Cl। एक बार कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद देखते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि कैसे हो रहा है। पहला स्टेप क्या हुआ, क्लोरीन फ्री रेडिकल टूटा, क्लोरीन टूटा इन क्लोरीन फ्री रेडिकल, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन को तोड़ता है, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल इससे भी रिएक्ट कर सकता है, मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, उससे भी क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और मिथाइल क्लोराइड आ जाएगा। एक बार आगे लिखते हैं, आगे मैं दोबारा से करवाता हूं, आगे लिखो, these steps repeat again and again and thereby set up a chain of reactions. अब ऐसा भी तो हो सकता है, देखो एक और चीज ये हो गया, ऐसा भी हो सकता है जानवी ये वाला H और C भी बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो कैसे बन जाएगा फ्री रेडिकल, इधर पहले Cl था इसका, ये वाला H बॉन्ड ब्रेक हो गया C और H का हरगुणित, तो यहां पे फ्री रेडिकल आ गया
प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया, फिर से 2 Cl आ गए, तो क्लोरीन फिर से रिएक्ट करती जाती है किसी ना किसी के आगे प्रोडक्ट्स में, बार बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं। ये वाला भी तो टूट सकता है कि नहीं टूट सकता? किसमें टूटा? ये बॉन्ड टूट गया, तो इधर कौन सा फ्री रेडिकल? दिस वन, और ऊपर कौन सा? H, वो Cl से रिएक्ट करेगा, HCl बन जाएगा, ये Cl के साथ 2 Cl और 2 H, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ गए। हम लोग दूसरा रिएक्शन क्या करते थे? हम कहते थे अगर क्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सेस में है, पहला स्टेप CH3, अगला स्टेप क्या हो रहा था? CH3Cl प्लस Cl2, एक और H रिप्लेस नहीं हो रहा था? वही चीज है, अगर ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, एक और Cl आ जाएगी, तो क्या बन गया? CH2Cl2। तो इसलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। आप एक बार एनसीईआरटी को भी फॉलो कर लेना और इजी हो जाएगा, खुद लेवल पे पढ़ लेना। चलो आगे, पहला स्टेप क्या हुआ? क्लोरीन क्लोरीन टूटा। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मीथेन को तोड़ा, मिथाइल फ्री रेडिकल बना, वो क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, डायरेक्टली भी कर सकता है, क्लोरीन के साथ करता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल और आ गया। अगला स्टेप, ये भी तो टूट सकता है कि नहीं हितेश? कैसे टूटेगा? CH2.Cl, CH2Cl डॉट आ गया, वो फिर किससे रिएक्ट कर सकता है? Cl के साथ, क्या बना लेगा? CH2Cl2, ऐसे करते करते चलता है। अगला थर्ड लास्ट स्टेप कौन सा है? चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। The reaction stops after some time. Chain termination में लिख रहे हैं, the reaction stops after some time due to consumption of reactants, due to consumption of reactants the possible chain terminating steps the possible chain terminating steps। अब देखते हैं ऊपर कौन सा अरहान कौन से फ्री रेडिकल जनरेट हुए थे? देखना, Cl हुआ था, और कौन सा हुआ था? CH3 हुआ था, CH2Cl भी हो सकता है, बट हम उसके बारे में बात ही नहीं की, हमने सिर्फ एक ही स्टेप में शो किया। ये और कोई जनरेट हुआ भूमि? यही हुआ? नहीं हुआ मेरे ख्याल से, नहीं, H हुआ था ना, H हुआ, तो Cl के साथ जुड़ के क्या बना लेगा फिर से? क्लोरीन। CH3Cl के साथ फ्री रेडिकल मिलके क्या बना रहा है? CH3Cl। CH3 अपने आप से रिएक्ट होके क्या बना रहा है? CH3 that is ethane, that is ethane। तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने जो मैकेनिज्म किया वो किसका था? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जिसमें ये आ गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट में क्लोरीन आ रही है, वो फिर से टूटती जाएगी, फिर से ये आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है? इथेन। तो क्वेश्चन लिखो इसके बाद, हाँ ये लिखने के बाद चेन टर्मिनेशन स्टेप्स कैन बी, सामने लिखे हुए हैं, क्लोरीन क्लोरीन आपस में CH3 और CH3Cl। लिखो इसमें क्वेश्चन, हाउ विल यू, इसके नीचे लिखो, हाउ विल यू अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ, how will you account the formation of ethane during chlorination of methane, during
क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना है जो हमने अभी लिखा है, एक बार रिपीट भी कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। यस मेरे साथ, जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी इधर बोलते जाना। पहला स्टेप क्या था, चेन इनिशिएशन। उसमें क्या हो रहा था, Cl2 कैसे ब्रेक हो रहा था, HNu की प्रेजेंस में, जल्दी Cl3 रेडिकल, Cl3 रेडिकल, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो रहा था, चेन प्रोपेगेशन, जिसमें क्या हो रहा था, CH4 Cl की रेडिकल की प्रेजेंस में क्या बन रहा था, CH3 रेडिकल, या ऐसे करो, इधर Cl2 लिख लो और इजी होता है, ऐसे ही कर सकते हैं। CH3 प्लस HCl आएगा, फिर इधर C, एक मिनट को Cl नहीं रहे, मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ Cl फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl बन गया। अब हमारे पास थर्ड, बस चेन टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, उसमें क्या था, हाउ विल यू अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन कैसे आएगा, CH3 बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक ही आएगा, बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, बहुत सारी, तो क्या बन जाएगा, CH3 दैट इज C2H6। अब ऐसे भी तो होगा, प्लस Cl फ्री रेडिकल जो इधर भी पड़ा है, बहुत सारे और भी पड़े हैं, प्रदीप क्या बन जाएगा, CH3, हमारे पास ये भी आ रहा है, साइड में ये एक्स्ट्रा चीज आ रही है। कुछ समझ आया है ना, स्टेप्स, 3 स्टेप्स है, खत्म हो गया। अगर इसमें बस होगी, अगले वाले तो मैं सोच ही नहीं सकता, तुम कर लोगे। चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। नेक्स्ट वी हैव चेन टर्मिनेशन में इथेन बंद करो, ये भी बनेगा, मतलब हमने ये शो करना है कि प्रोपेगेशन हो रही है, सॉरी टर्मिनेशन हो रही है, वहां पे हमारे हैलोजिनेशन हो रही है, साथ में एक्स्ट्रा चीज आ रही है, इथेन बन रहा है, नहीं हैलोजिनेशन हो रही है और इथेन एक्स्ट्रा। नेक्स्ट एडिशन ऑफ, दूसरा चीज, दूसरा रिएक्शन क्या लिखा था आज स्टार्टिंग में, एल्कीन प्लस HCl, कौन सा रूल, मार्कोनिकस रूल। तो लिखो प्लीज, मार्कोनिकस रूल क्या है, ये सेकंड वन इज मार्कोनिकस रूल। लिख लिया रिएक्शन, फिर से रिएक्शन लिख लो, मार्कोनिकस रूल, और इसके आगे लिखने जा रहे हैं मैकेनिज्म, लिखो प्लीज, मार्कोनिकस रूल मैकेनिज्म, एडिशन ऑफ HCl या HBr इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं कुछ नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, राइट, लिखो मैकेनिज्म। ऊपर क्या है हमारा, वी हैव प्रोपीन प्लस, लिख लो प्रोपीन प्लस HCl या HBr, प्रोपीन प्लस HCl या HBr, HCl या HBr, कुछ भी हो सकता है। लिखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या लिखना आपने, HCl के HBr, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड जनरेट्स एडिशन, क्या मार्कोनिकस रूल लिख लो बस, एडिशन ऑफ HCl इन प्रोपीन। मैकेनिज्म के बारे में लिखवा रहा हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड provides an electrophile, generates लिख लो, generates electrophile। कोई बच्चा बताएगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज के नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, H है इसके Cl नेगेटिव,
देखो provides an generates an electrophile H plus which attacks the carbocation which attacks the double bond to form carbocation H जो हम कार्बोकेटाइन बनाना है किसकी प्रेजेंस में बन रहा है HCl के कारण H आयंस आए। अब देखते हैं क्या हो रहा है C मैंने डबल बॉन्ड खत्म कर दिया। इट मे बी द केस सुप्रीम कि जो डबल बॉन्ड है वो राइट साइड चला जाए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज नेगेटिव, इधर कौन सा प्लस। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है अर्नव कि वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएं और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए। ऐसे ही टू पॉसिबिलिटीज, जल्दी आ जाएगा, मैंने तो वैसे डरा दिया था तुम्हें, ये इजी है एज कंपेयर टू फ्री रेडिकल। कोई बात नहीं, यहां पे अगर आप देखते हो एच चेंज कहां पे जाएंगे नेगेटिव पास। ईश्वन नेगेटिव एच आइंस कहां पे जाएंगे, एच प्लस कहां पे जाएंगे नेगेटिव। सी प्लस और इधर क्या आ जाएगा सी और इधर प्लस, नेगेटिव प्लस खत्म हो गया, बॉन्ड बन गया। टू पॉसिबिलिटीज। अब इसमें कार्बोकेटाइन बन गया, पूरा ही डेल्टा रहने दें, पूरा ही हो गया, बॉन्ड टूटा पूरा। कौन सा कार्बोकेटाइन राइट साइड बना और कौन सा कार्बोकेटाइन लेफ्ट साइड बना, देखो बताओ कार्बोकेटाइन कौन सा बना। H आयंस ये बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन और लगे हैं, एक ही ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन तो लगे हैं, एक ही ग्रुप लगा है, तो इट इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। खत्म, ये मैकेनिज्म खत्म भी हो गया ऑलमोस्ट। समझ आ गया यहां तक? तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ईदर दिस बॉन्ड कैन बी मींस दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन गो टुवर्ड्स द राइट साइड, तो यहां पे नेगेटिव। अगर लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो यहां पे नेगेटिव। उसके बाद हमने एच आयंस डाले, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और इधर कौन सा आ रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। लिख लो, ये ड्रॉ ही करना है आपको, सिंपल दिखाना है। स्टेबिलिटी कौन सी ज्यादा होती है, टर्शरी की, फिर किसकी होती है सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, यानी कौन जल्दी बनता जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो आप लिख लोगे एज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हाँ आराम से लिखो, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन as secondary carbocation is more stable than primary carbocation, therefore former मतलब जो पहले बोला था मैंने, former dominates over, therefore former dominates over the latter, LATTER, former dominates over the latter। तो अब प्रदीप दूसरा एच आयंस तो अटैक हो गया, कौन सी चीज अटैक होने वाली बाकी है, Cl नेगेटिव कहां पे जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो आगे लिखो, द कार्बोकेटाइन इज अटैक्ड बाय, द कार्बोकेटाइन इज अटैक्ड बाय, भविष्य किससे होगा, is attacked, the carbocation is attacked by chlorine negative to form C और सेंटर में Cl आ जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। The carbocation, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्यों लिया, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा बनता जाएगा, इसलिए हमने उसको अटैक करवाया, किससे, क्लोराइड आयन से, और किंजल क्या बन जाएगा, 2
2-chloro-propane। हमने रिएक्टिव अटैक यूज हाँ तो वो ज्यादा बनते जाएंगे ना, ज्यादातर वही मिलता जाएगा। खत्म, ये समझ आ गया, ये तो इजी है। ओके नेक्स्ट, ये कौन सा था? मार्कोनिकल्स। नाउ वी हैव एंटी मार्कोनिकल्स। वो किसकी प्रेजेंस में होता है? पेरोक्साइड। बस ये मैकेनिज्म इतना ही था, ठीक है। लास्ट मैकेनिज्म, यस मैकेनिज्म लिखो। पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, इसका मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं। इसमें क्या ऐड होगा? कोई और दो राय नहीं है। भविष्य क्या ऐड होगा इसमें? नहीं, HBr। और कोई दो राय नहीं है, हमारा बने HBr ही ऐड होगा, और दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। लिख लो ना मैकेनिज्म। पेरोक्साइड इफेक्ट, peroxide effect proceeds via free radical chain mechanism, अब इसमें जो peroxide, here the peroxide used is free radical chain mechanism। लक्ष्य आगे क्या लिखा है? Here peroxide is benzoyl peroxide, ZOYL, benzoyl peroxide। डन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिख लो, C6H5COO, C6H5COO, दो बार, तो आप क्या लिखोगे? ये भी दो, ये भी दो। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? कौन सी लिंकेज? OO लिंकेज। ये क्या बन गया? देखो ये क्या बन गया? पेरोक्साइड है ना। कैसे बना? C6H5CO, C6H5CO, OO is which linkage? Peroxide। पेरोक्साइड लिंकेज। तो जब पेरोक्साइड है वो कैसे मैकेनिज्म्स कैसे फॉलो होते हैं? फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसे ब्रेक हुआ था? इक्वल इक्वल। श्रेया यहां पे क्या है? ये दोनों पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो ये लड़ाई नहीं करेंगे, इक्वल इक्वल टूट जाएंगे ऐसे सेंटर से। मिरर इमेज दिख रही है आपको एक दूसरे की। तो कितने फ्री रेडिकल आएंगे? दो, सेम डिट्टो सेम। कौन से आएंगे? C6H5COO, ऊपर क्या आ गया? एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ऐसा ही पार्ट हमने कुछ पॉज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में किया था। फिर उसके बाद हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, आएगा, ठीक है? याद आ रहा है कुछ? लिखो प्लीज। पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। पहला स्टेप लिख लो, यही वाला, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस के बाद ये बन जाएगा फ्री रेडिकल बनना, सेम डिट्टो एग्जैक्टली हाफ ऑफ में टूट गया। उसके बाद इसकी फर्दर मैंने क्या बोला, क्या निकल जाती है? माइनस CO2, और कौन सा फ्री रेडिकल आ गया? फिनाइल फ्री रेडिकल। CO2 निकल गया, C6H5 फ्री रेडिकल आ गया। नेक्स्ट,
सेकेंड स्टेप किसके साथ ट्रीट करें हम लोग? HBr। सेकेंड स्टेप C6H5 फ्री रेडिकल प्लस HBr, ये भी इसकी प्रेजेंस में। देखो HBr है तो बड़ा मतलब शातिर या लोग खतरनाक है, वो लड़ाई करने वाला है, बट उसके सामने उसका एक तो कहते हैं ना एजेंट बैठा है या मम्मी पापा बैठे हैं कि वो लड़ाई नहीं कर रहे, दो भाई बहन है आपस में लड़ाई करने वाले हैं, पक्का पता है हमें, बट जब मम्मी पापा है तो उसके सामने ये लड़ाई नहीं करेगा, तो इक्वल इक्वल वो बांट लेंगे। इट मींस ये कब टूटेगा इक्वल इक्वल? जब उसके सामने क्या दिख रहा है उसको? फ्री रेडिकल। अगर ये ना होता तो इसके ऊपर नेगेटिव आना था, इसके ऊपर कौन सा जा रहा था? पॉजिटिव। बट इसकी मम्मी के सामने ये क्या करेगा? इक्वल इक्वल अपने आप को शेयर कर लेंगे जो भी वो बांट रहे थे। तो इट मींस इट विल बी लाइक C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल, H वाला इसके पास चला गया C6H6 और क्या आ गया? Br फ्री रेडिकल। बस ये पार्ट है, और थर्ड वाला तो आपको बहुत इजी लगता है। डन। थर्ड वाला सेम डिट्टो जो आपने पहले अभी किया था। राजवीर समझ आ गया यहाँ तक? लिख लो, मैं इरेज कर दूं फिर। थर्ड एंड लास्ट स्टेप, यस, इसके बाद होगा किसके अंदर हम डाल रहे हैं HBr? प्रोटीन। अगेन इसके भी दो स्टेप्स है, 1 2 3, 1 प्लीज 2 3, यही है। अभी मैंने फ्री रेडिकल नहीं बनाया, कोई बच्चा बताएगा कहां पे फ्री रेडिकल आएगा? देखो अगर ये बॉन्ड टूटा, एक फ्री रेडिकल इधर, एक फ्री रेडिकल इधर, एक इधर, एक इधर, लिखना मत, बनाना मत, अभी सामने देखो। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा था, वो यहां पे भी जा सकता है। लेट अस सपोज यहां पे चला गया, तो Br फ्री रेडिकल, Br और C ने क्या बना लिया? एक, तो फ्री रेडिकल इधर ही रह गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि Br इधर चला गया, इसका फ्री रेडिकल हट गया, तो ये आ गया। कौन से ज्यादा? अब देखो दो पॉसिबिलिटीज आ गई आपके सामने, आपने सिर्फ ये देखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? टर्शरी। जैसे कार्बोकेटाइन है, सेम डिट्टो इसका भी कंसेप्ट है। अब ये कौन सा फ्री रेडिकल बना हुआ है? प्राइमरी। इधर देखो डॉट कहां पे है? एक कार्बन पे, उसके आसपास दो कार्बन है, राइट? तो सेकेंडरी, और इधर क्या आ गया? प्राइमरी। कौन सा ज्यादा स्टेबल? सेकेंडरी वाला। तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है? यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है, ये पार्ट लिख लो Br के साथ प्लस Br फ्री रेडिकल। Br ऊपर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था, ऊपर देखो बना था Br। तो ये जब बॉन्ड टूटा C डबल बॉन्ड C, एक फ्री रेडिकल इधर, एक इधर, Br फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के ये बॉन्ड बन गया, उसका फ्री रेडिकल खत्म। Br फ्री रेडिकल में माइनस प्लस कहां से आएंगे? होमोलिटिक में नहीं आता, हेटेरोलिटिक में आता है। अगला स्टेप, एज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, as secondary free radical is more stable, hence B जो B वाला है, hence B dominates over A, hence B dominates over A, and the major product is कौन सा बनेगा? Major product will be 1-bromopropane. अब देखो होगा क्या, ये वाला पोर्शन लास्ट स्टेप फाइनल, CCCBr, यहां पे आ गया डॉट, HBr से फिर रिएक्ट करता है, H कहां पे चला गया? इसके पास, Br फ्री रेडिकल फिर जनरेट हो गया, प्लस Br फ्री रेडिकल। ठीक है, ये है आपका प्रोसेस।
ये था आपका कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज फ्री रेडिकल क्यों आया, क्योंकि बीच में क्या वर्ड यूज किया, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वो लड़ाई नहीं कर रहे, आराम से शांतिपूर्वक होमोलिटिक फिशन कर रहे हैं। डन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी लिख लो। क्वेश्चन है why free radical why anti-Markovnikov rule take place in the presence of HBr only. This is because, आंसर लिखो, this is because HCl bond is more stronger than HBr. This is because HCl bond is more stronger than HBr. and cannot be broken down by free radical. फ्री रेडिकल यहाँ के बॉन्ड तोड़ना होता है, HBr का टूट जाता है, HCl का नहीं टूटता, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, cannot be broken down by free radical, whereas अब HI की तो HI जल्दी टूटेगा क्या, HBr, H और Cl में ये है लेंथ, देखना सामने, HBr थोड़ा बड़ा हो गया, तोड़ना इजी है, HI और बड़ा है तो और इजी है, फिर हम लोग कह रहे हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किस पे लग रहा है, सिर्फ HBr। सेकंड, HI के केस में लिखते हैं, इन केस ऑफ HI बॉन्ड इज वीक and iodine free radical combine to form iodine molecules मतलब आयोडीन आई नेगेटिव आई फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, I2, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में नहीं ऐड हो रहा, जैसे ये डबल बॉन्ड में ऐड हो रहा था, HI के केस में आई फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाते जा रहे हैं, I2, हमारा पर्पस ही नहीं सॉल्व हुआ। इसलिए HCl में क्यों नहीं लगता बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, HI में क्यों नहीं लगता, क्योंकि बॉन्ड वीक तो है, बट आई फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेते हैं, I2, इंस्टेड ऑफ कि डबल बॉन्ड में जाके अटैक। ठीक है, समझ आया? तो 3 स्टेप्स में आपके मैकेनिज्म है, घर जाके सारी प्रैक्टिस कर लेना, 2-2 3-3 बार लिखना, आपको इजी लगेगा, नहीं तो नहीं। 3-4 नंबर के क्वेश्चन पक्का ही ये डालते हैं। टेक केयर, बाय गाइस।